हाँ बच्चों, तो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कक्षा 5 की लेसन नंबर 12। पाठ का नाम क्या है? जोर से बोलो। चिड़िया का दाना। प्राचीन काल में कहानियों द्वारा ही लोग अपने बच्चों को विभिन्न देशों और लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया ना। प्राचीन काल में मतलब प्राचीन काल क्या, अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले जब रात का समय होता था तो माँ बाप अपने बच्चों को कोई भी एक आदर्श कहानी सुनाकर सोते थे जिससे कि उनको प्रेरणा मिले। लेकिन अब स्थिति है मोबाइल की और कंप्यूटर की, टीवी की। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल देखते देखते सोते हैं, मोबाइल देखते देखते उठते हैं, उठ के भी मोबाइल सोते हैं। लेकिन पहले की देखिए प्रेरणादायक कहानी है, इसको सुनिए। एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। क्या चुगने निकली? दाना। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी। उसकी चिड़िया के लिए एक मटर का दाना काफ़ी होता है ना। तो उठा ली और बहुत खुशी की सोचा कि अब वो डटकर खाना खाएगी। डटकर माने पेट भर के खाना खाएगी। मगर फिर उसके मन में आया, अचानक उसके मन में, अवंतिका, लेकिन उसके मन में आया कि भोजन करने के पहले नहा लूँ। क्या सोची? चलो भोजन करने से पहले क्या करूँ, नहा लूँ। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली। मगर समस्या यह थी कि मटर के दानों को कहाँ छिपाए। भैया मटर का दाना लिया, ये मटर का दाना अगर कहीं छोड़ के चली जाएगी नहाने के लिए तो कोई भी उठा के इसको खा सकता है, और भी तो पक्षी होंगे ना आसपास, कोई कीड़ा मकोड़ा ही खा सकता है। तो सोचती कि तो छिपाऊँ कहाँ। उसे ज़मीन पर ही छोड़ दे तो चींटियाँ खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया। कहाँ रख दिया? पुल की जो मेड़ बनी होती है उसके ऊपर रख दिया। और उसकी मरम्मत कर रहे एक बड़े से कहा, भैया ज़रा इसे देखते रहना। किससे बोला? जो पुल की जो मरम्मत कर रहे थे बड़े, उससे बोला कि भैया ज़रा इसे देखते रहना। चिड़िया ने नदी से लौटकर बड़े से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। वो पूछी कि मटर का, भैया मतलब आके पूछी कि मेरा मटर का दाना कहाँ है। उसने क्या कहा कि तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हो, मैं तो सरकार का नौकर हूँ, तुम्हारा मटर का दाना कहीं गिर गया होगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल चुके हैं, उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा। यानी कि जब वो वापस आती है तो उसको वो दाना नहीं मिलता है। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। कौन निकला? सिपाही। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए, मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। क्या गुम हो गया है? मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था। मैंने उससे कहा कि दाने का ध्यान रखे, लेकिन उसने या तो दाना चुरा लिया अथवा कहीं भी दाना गिर गया। उसको लगता या तो उस बढ़ई ने चुरा लिया और या फिर दाना कहीं और गिर गया। सिपाही बोला, एक घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजा कि मुझे जाते हुए रोके? मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। ये कोई बात हुई? क्या ये अच्छी बात थी? ना तो उस बड़े की अच्छी बात थी और ना ही इस सिपाही की अच्छी बात थी। चिड़िया को डांट पड़ी तो वह डर गई। तभी उधर से एक थानेदार निकला। अब कौन निकला है? थानेदार, सिपाही से बड़ी पोस्ट वाला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा, थानेदार जी क्या आप मुझ गरीब की सहायता नहीं करेंगे? थानेदार दहाड़ा, चीखा यानी कि बहुत तेज, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे रोक रही हो? जानती नहीं मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद ना किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी? तुम्हारा मटर का दाना खो गया होगा तो मुझे क्या। यह कहकर थानेदार भी चल दिया। चिड़िया सोचने लगी कि यह कैसा देश है जहां लोग इतने स्वार्थी हैं। स्वार्थी मतलब मतलबी, कि किसी और की समस्या का जरा भी चिंता नहीं है। वह ये सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिख गया, जिसकी आओ भगत के लिए वो जो क्या कहते हैं थानेदार था वो लगा हुआ था। तभी वही मंत्री आता हुआ उस चिड़िया को दिख गया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से इतने भी सरकारी कर्मचारी निकले, वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहाँ से खिसक गए। मतलब वो किसके स्वागत के लिए आए थे? राजा की। उन्होंने कहा राजा भी आएंगे तो उनके स्वागत कौन करेगा, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सिद्धार्थ
चिड़िया को इस बात से खुशी हुई कि किसी ने उसे भल मन साहस से बात तो की, लेकिन चिड़िया को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उस मंत्री ने उससे प्यार से बात की। कैसे बात की? प्यार से बात की। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर इधर से निकले। कौन निकले? राजा। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कोई छोटी सी चिड़िया उसे धृष्टता करे। वह तो अपनी प्रज्ञा को दर्शाने के लिए प्रजा को दर्शन देने जा रहा था। उसको भी गुस्सा आया कि चिड़िया, छोटी चिड़िया उससे बात करे, और चिड़िया उसे रोक ही रही थी। उसने चिड़िया की बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वह सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन है। ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई? सोचती हुई भी निराश होकर बैठी थी कि उसने देखा कि चींटी जा रही है। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई। किसको उसने बताई? चींटी को। चींटी बोली, बहन मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूँगी। किसने कहा? चींटी। क्योंकि अगर हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन चींटी की जो हाथी की सूंड होती है, अगर वो चींटी घुस गई तो हाथी मर सकता है। राजा अचंभे में पड़ गया। नहीं, कहा तो सूंड में काट लूँगी। हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा, तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए और आप गिरकर मर जाएं। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बड़ाई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या क्या किया है? और तुमने भी उसकी मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा, यानी कि बैग जा रहे हैं आप सब लोग, बैग। उसे डांटा। सिपाही ने बड़े की गर्दन नापी, बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लिया। अब चिड़िया ने खूब छक्कर खाना खाया। क्या बात हुई? बढ़िया थी। किसने उनकी हेल्प की? चींटी ने। कितनी छोटी सी जंतु, लेकिन उसने उसकी हेल्प की और उसने दिमाग लगाया कि कैसे इनसे हेल्प करवा सकते हैं। तो क्या ये अच्छी आदत है कि अगर हमसे कोई मदद मांगने के लिए आए और हम उसको तिरस्कार कर दें, उसको डांट के उसको भगा दें, क्या ये अच्छा काम है? नहीं करना चाहिए ना। हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए यथासंभव। मान लीजिए थोड़ा लेट भी करें तभी चलेगा, लेकिन मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे जीव छोटा हो या बड़ा हो, हर एक जीव की को अपनी रक्षा करने का, अपनी मदद करने का अधिकार है। अगर आपको किसी ने राजा बनाया है तो आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि आप उनकी मदद करें। ठीक है ना? समझ में आई? तो यही कहानी थी चिड़िया की कहानी। अब इसके प्रश्न उतारिए, शब्दार्थ आप लोगों ने कर लिए हैं।